ऐसा रहेगा कि अगर आपको एक मर्डर के झूठे केस में फंसा दिया जाए, आपके जानने वाले, आस पड़ोस वाले, इवन जो आपका लव है वही आपको बुरे टाइम पे साथ ना दे और आपको एक ऐसी जगह में फेंक दिया जाए जहाँ से कभी कोई जिंदा ना लौटा हो। ऐसा ही हमारे मेन कैरेक्टर रूडो के साथ हुआ है। तो कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे स्क्रीन पे एक लाइन आती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी सामान या फिर किसी चीज का आप अच्छे से ध्यान रखो तो उसके अंदर सोल आ जाती है, पर वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी सामान को कचरा समझकर फेंक दो तो उसके अंदर क्या आता होगा। यही तभी हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा खुशहाली होती है। तभी ने सफेद कपड़े पहन रखे होते और काफी ज्यादा अमीर लग रहे थे। ऐसा मानो कि इस शहर में एक धूल का कंकड़ भी ना हो। तभी दूसरी ओर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो एक छोटी बच्ची होती है, इसकी नई डॉल फट जाती है थोड़ी सी। अगर नॉर्मली देखा जाए तो उस डॉल को ठीक करा जा सकता है सिलने के बाद, पर मगर तब वो लोग उस डॉल को फेंक देते और कहते कि हम नई डॉल खरीद लेंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा अमीर होते हैं। तभी हमें एक और लाइन को दिखाया जाता है कि जो इंसान होते हैं वो बड़ी आसानी से किसी भी चीज को कचरा बना देते हैं, मानो कि वो किसी काम की नहीं है और वो अब उनके किसी काम नहीं आने वाली। ऐसा यहाँ पे इंसानों के साथ भी होता है और दरअसल जो सारा कचरा होता है वो एक पाइप के थ्रू ट्रक के अंदर जमा हो रहा होता है और वो ट्रक उस सामान को लेके जाके वेयर हाउस में रख देता है। दूसरी ओर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने की मास्क पहन रखा था और उसका नाम रूडो होता है। और दरअसल गाइस ये हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है। तभी जो रूडो होता है नीचे कचरे में जाके कुछ न कुछ ढूंढने लग जाता है, लेकिन रूडो की बदकिस्मती वहाँ पे एक गार्ड आता है और उसे पकड़ लेता है। गार्ड को पता चल चुका था कि ये वही लड़का है जो कि शहर को हमारे गंदा बना रहा है। तभी वो अलार्म बजाकर अपने और साथियों को बुला लेता है, कहता है कि यहीं पे सरेंडर कर दो, पर मगर रूडो उनके ऊपर कचरा फेंक के टनल के अंदर से भागने लग जाता है और वो गार्ड उसके ऊपर फायर करने लग जाते हैं। पर मगर जो रूडो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। वो उनकी गोलियों से बच के निकल रहा था, एक गोली उसके कंधे को टच भी कर जाती है, लेकिन रूडो नहीं रुकता और वो वहाँ से भाग जाता है। और वो टाउन में आते हुए कहता है कि कमीनों, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है जो कि तुम मेरे ऊपर फायर कर रहे हो। दरअसल रूडो ने उस फटी हुई डॉल को अपने बैग में रख दिया होता है। यही तभी हमें उस शहर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहाँ पर एक आदमी दो लड़कियों को देख रहा होता है, वो बात कर रही होती है, अरे क्या तुमने सुना है कि वो कचरा चुराने वाला कल भी आया था। तभी दूसरी लड़की कहती है, क्या सच में वो कल भी आया था? आखिरकार वो कचरा चुरा कर करता क्या है? एक को लगता है कि जरूर वो ट्राइब फॉक में से एक होगा। इनकी बातें जो आदमी सुन रहा होता है दरअसल वो भी ट्राइब फॉक में से एक होता है। जब वो उनकी बातें सुन के जा रहा था, लड़के कहने लग जाती है, अरे यार ये कितना मैला है, आखिरकार ये ट्राइब फॉक वाले हमारी जमीन में आते ही क्यों है? इनको इनकी जमीन पसंद नहीं है क्या? दरअसल जो ये पर्सन होता है इसका नाम रेक्टो होता है, जो कि एक गेट खोलकर इनकी जमीन छोड़ के अपनी जमीन में आ जाता है। हमें एक बड़ी सी दीवार के आर पार दिखाया जाता है जहाँ पे जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ आलिशान अमीर और घराने के लोग, दूसरी ओर मानो कि यहाँ पे कुछ भी ना हो, गंदा सब कुछ मैला, और लोग रोडों पे बैठ रखे होते हैं। दरअसल यहाँ पे अमीर और गरीब लोग रहा करते हैं और दरअसल गरीबों को ही ट्राइब फॉक कहा जाता है। यहाँ पे दरअसल ट्राइब फॉक वाले ही बात कर रहे होते हैं कि जो वो कचरा चोर है कहीं उसके चक्कर में हम ना फंस जाएं। दूसरी ओर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कि एक किनारे पे बैठकर उस फटी हुई डॉल को ठीक कर रहा होता है। तभी रूडो के पास एक चीवा नाम की लड़की आती है और वो कहती कि तुम फिर से वहाँ पर गई, आखिरकार मैं तुम्हें कब तक मना करूँ? अगर तुम्हें उस शहर वालों ने पकड़ लिया ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि वो अपने कचरे को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। रूडो प्लीज कचरा चोरी करना बंद कर दो। रूडो कहता है जो अमीर लोग हैं वो ऐसी चीजें फेंक देते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होती है। मेरे को उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है और खास कर मैं उन्हें ठीक कर कर दूसरे लोगों को बेच देता हूँ जिनके की ये काम आए और मुझे इससे कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे कि मेरा खर्चा पानी चल जाता है। पर मगर तभी वहाँ पे तीन लड़के आते और कहते हैं, अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है इससे, चीवा इसके साथ मत घुमा करो, देखो उसने कितने गंदे ग्लव्स पहन रखे हैं जो कि हमेशा से पहना करता है, अगर इसने तुम्हें टच कर लिया तुम बीमार हो जाओगी। चीवा कहती है, मेरे को रूडो से कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग झोपड़पट्टी में रहा करते हैं, यहाँ पे हम सभी लोग एक समान हैं। दरअसल जो ये झोपड़पट्टी वाली जगह है यहाँ पे क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए इस जगह को बनाया गया था, तो हम किसी न किसी क्रिमिनल के ही वंशज हैं। हम यहाँ पे अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़का कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, पर मगर रूडो के फादर एक किलर है, उन्होंने न जाने कितने लोगों की जान ले ली, इस वजह से जो रूडो है ये तो हमसे भी नीचे आता है। पर मगर रूडो को ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो अपनी भयानक ग्लैंस से उनकी तरफ देखता है और उसकी आंख देखने के बाद वो तीनों लड़के डर चुके होते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं। और वो जाते हुए कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, एक दिन मेरे को लगता है किसी न किसी का ये भी कत्ल कर देगा। चीवा उसे दिलासा देते हुए कहती है, तुम इनकी बातें मत सुनो, तुम अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे और तुम एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। ये सुनने के बाद रूडो बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है और इस समय पता चलता है कि वो
वो चीवा को पसंद करता है। वह की नजर उसी डॉल पे जाती है जो कि रूडो ने कचरे से उठाई होती है। रूडो ने उसे ठीक कर दिया था और चीवा को वो देखने के बाद बहुत ज्यादा पसंद आती है। दरअसल रूडो इसे बेचने के लिए नहीं लाया होता, उसने ये डॉल चीवा के लिए ही उठाई थी, लेकिन वो चीवा को वो डॉल दे पाता उससे पहले चीवा की मॉम आती है और चीवा उनके साथ चली जाती है। जो हमारा लड़का होता है वो भी अपने घर आ चुका था, जहाँ पे रेक्टो भी वहीं पे होता है और उसके टांग खींचते हुए कहता है, अरे अरे देखो तुम क्या ये डॉल उस लड़की के लिए लेके आए थे। दरअसल रेक्टो ने इन सभी की बातें सुन ली होती है। वो रूडो से कहता है, लड़के तुम्हें सीधा अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, पर मैं उससे पहले मुझे ये बताओ कि कल रात तुमने क्या गुण खिलाए। रेक्टो रूडो से कह रहा होता है कि लड़के हम इतने गरीब नहीं है कि तुम कचरा चोरी करो दूसरों का, पैसे कमाने का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, अपनी जिंदगी को बार बार खतरे में मत डालो। दरअसल जो गाइस रेक्टो है उसने रूडो को बचपन से ही पाला है, वो उसका सगा बाप तो नहीं है पर मैं उससे ज्यादा बढ़कर है, और जो रूडो होता है वो रेक्टो की बहुत ज्यादा इज्जत करता है और वो ये सब चोरी इसलिए करता है ताकि वो रेक्टो की मदद कर सके। तभी रेक्टो देखता है कि रूडो के हाथ में चोट आई होती है। वो कहते हैं कि अपने ग्लव्स को उतार दो और वो उसकी पट्टी करते हुए कहता है कि अगली बार चोरी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और ज्यादा चोट लग जाए और तुम घायल हो जाओ। हमें यहाँ पे रूडो के हाथ को दिखाया जाता है जो कि अजीब से ही लग रहे होते हैं। वो कहता है सबका जिम्मेदार मेरा बाप है जिस वजह से मेरे हाथ ऐसे दिखते हैं, और गाइस रूडो ग्लव्स इसलिए ही पहनता है ताकि वो अपने हाथ को कवर कर सके। रेक्टो कहता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा, और यहाँ पे मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पिट के अंदर फेंक दिया जाता है। सदियों से यहाँ पे यही परंपरा चलती आ रही है और जो रूडो के फादर है उन्हें पिट के अंदर फेंक दिया गया था, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी हम देखते रूडो में बताता है जब से उसने अपने होश को संभाला है तब से ही उसके हाथ ब्लैक कलर के हैं, और कभी कभी तो इनमें इतना दर्द होता है कि वो बयां नहीं कर सकता, जिस वजह से आसपास के लोग उसे अजीब सी नजरों से देखा करते थे। रेक्टो ने रूडो को ब्लैक कलर के ग्लव्स दिए होते हैं ताकि वो अपने हाथ को कवर कर सके। इसकी वजह से जो रूडो का दर्द था वो इस वजह से कम हो गया और वो रेक्टो का एहसान कभी भूल नहीं सकता। लेकिन जो रेक्टो होता है वो रूडो की टांग खींचते हुए कहता है, अरे वो लड़की का नाम क्या था? हाँ चीवा। अपने प्यार का इजहार उसे जल्दी ही कर देना, वरना जो तुम्हारी चिड़िया है उसे कोई और उड़ा लेके चला जाएगा। और इस वजह से वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं और उनके घर के बाहर कोई अनजान आदमी खड़ा होता है जो कि इन्हीं के घर की तरफ देख रहा था। और अगली सुबह रेक्टो रूडो को कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो, और जो रूडो की स्माइल होती है बड़ी खतरनाक होती है, जिस वजह से वो अपने डॉल को बाहर लेके निकल चुका होता है और वो अपने सामने बिट को भी देखता है। दरअसल ये बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है जहाँ पे ये लोग अपना सारा कचरा इसके अंदर डालते हैं, और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे पिट के अंदर फेंक दिया जाता है उसी कचरे के साथ। दरअसल जो पिट होती है वो इतनी गहरी और इतनी बड़ी होती है, किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ होगा, और वहाँ पे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, और जो लोग यहाँ से अंदर चले जाते हैं उनका क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं आज तक किसी को नहीं पता। और तभी उनके सामने एक आदमी को पिट के अंदर फेंका जा रहा होता है। तभी चीवा रूडो के पीछे आ जाती है और कहती है, क्या तुम यहाँ पे नजारा देखने आए हो? दरअसल जो हमारा ये बस्ती है इसे पिट के पास बनाए इसलिए गया है ताकि जो ये नजारा है इसे देखने के बाद हम लोग डरते रहें, ताकि हमें याद रहे कि हम कुछ भी गलत करें तो हमें पिट के अंदर फेंक दिया जाएगा, और ना चाहते हुए भी हमें ये नजारा देखना पड़ता है। और वो रूडो को कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम्हें कभी पिट के अंदर फेंका जाए, तो कचरा चोरी करना प्लीज छोड़ दो, वरना तुम्हें पिट के अंदर किसी न किसी दिन फेंक दिया जाएगा। रूडो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, कल रेक्टो ने मुझे ये कहा था। चीवा कहती कि तुमने ठीक कहा, उन्होंने तुम्हें कहा होगा क्योंकि वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो भी इससे तुम्हारा मतलब क्या है? और गलती से चीवा ने अपने लव का कन्फेशन कर दिया होता है कि वो भी रूडो को बहुत ज्यादा प्यार करती है। रूडो बेचारा शर्म के मारे लाल लाल हो चुका होता है और वो अपना मुंह छुपा रहा था, पर मगर रूडो शर्माती हुई कहता है कि मैं ये डॉल तुम्हारे लिए लेके आया था, पर मगर शायद ये कचरा है तो तुम्हें ये इतनी पसंद नहीं आएगी। चीवा उस डॉल को ले लेती है और कहती है कि मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। जो रूडो होता है उसे खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो भागते हुए जाता है और कहते कि रेक्टो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर मगर तभी वो पुलिस वालों से टकरा जाता है और कहते हैं कि आखिरकार ये इतने सारे पुलिस वाले यहाँ पे कर क्या रहे हैं। पर मगर फिर से वो भागते हुए जाने लग जाता है और अपने घर के गेट के बाहर पहुंचता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैं रेक्टो को बोला कि मैंने चीवा को प्रपोज करा पर मैं ढंग से प्रपोज नहीं कर पाया तो वो बोलेगा कि तुम मुझसे वापस जाके प्रपोज करो। यही सब बातें सोचते वो गेट खोलता है, पर मगर उसके होश उड़ जाते हैं कि कल रात वाले पर्सन ने रेक्टो के पेट के अंदर तलवार को पूरी तरीके से घुसा दिया होता है। रूडो एकदम से उस आदमी के पास गुस्से में जाता है और कहता है कि तुमने ये क्या करा, पर मगर जो पर्सन होता है वो रूडो की बहुत गंदी पिटाई कर देता है और उसको बांध देता है। उसके पास एक बुक भी होती जिसे कि वो उठा के लेके जाने लग जाता है और वो थोड़ी देर रुक के रूडो को देखता है, पर मगर तभी रूडो को रेक्टो की आवाज आती है। वो अभी भी हल्का हल्का जिंदा होता है। वो कहता है रूडो को, रूडो
मेरे लिए इस दुनिया को बदल दो। और अपनी इसी बातें पूरी जान लगा के वो मर जाता है। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं जो कि रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो ने समझा रहा होता है कि मैंने ये नहीं करा। अभी यहाँ पे एक मास्क वाला पर्सन आता है जिसने ये सब करा, पर मगर पुलिस वाले इसकी बात नहीं सुनते। धीरे धीरे करके आसपास में खबर फैल जाती कि बाप की तरह बेटा भी कातिल निकला। जिसने उस लड़के को सहारा दिया उसने उसी के पेट में खंजर उतार दिया। थोड़ी देर बाद रूडो को पीठ के पास लेके जाया जाता है। एक पर्सन कहता है कि ना सिर्फ इसने कचरा चोरी करा, ना सिर्फ इसने इस दुनिया के रूल को तोड़ा, इसने एक पर्सन की जान भी ले ली, जो कि बहुत बड़ा पाप है इस दुनिया में। भले ही तुमने एक ट्राइब फॉक को मारा जो कि एक मामूली पर्सन था, लेकिन इस पावन धरती में ये क्राइम बहुत बड़ा क्राइम है और उस बेचारे को मौत की सजा सुनाई दी जाती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि इस कचरे को पीठ में फेंक दो। टाउन के लोग भी नारे लगा रहे होते हैं, फेंक दो, फेंक दो, किसी काम का नहीं, फेंक दो। तभी जो रूडो होता है वो चीवा की तरफ देखता है और कहता है कि चीवा, रेक्टो को मैंने नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। चीवा रूडो की तरफ देखते और कहती कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करा था, लेकिन सच में तुम्हें कातिल के बेटे निकले। ऐसा कहने की बात वो उसकी डॉल फेंक के वहाँ से चली जाती है। भी लोग कह रहे होते इस कचरे को फेंक दो, पर मगर तभी हमारा रूडो कहता है इसलिए कचरा तुम लोग हो और ये दूसरी जगह वाले भी। तुम लोग के पास तुम्हारे आँख कान नाक सब कुछ है, पर मगर तुम बस वही देखते हो जो कि तुम्हें दिखाया जाता है, तुम अपना दिमाग नहीं लगाते। रूडो को भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने कि रेक्टो को मारा होता है और इतने में ही रूडो को पीठ के अंदर फेंक दिया जाता है। वो गिरते हुए कहता है मेरी बात को याद रखना, मैं तुम सबको नर्क पहुंचा दूंगा, तुम सबके सबको। जो रूडो होता है बहुत देर से पीठ के अंदर गिरे जा रहा था और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है वो एक कचरे के ढेर में पड़ा होता है और वो जिंदा होता है। उसे अपने आसपास कचरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। ये वही कचरा होता है जो कि लोगों ने इतने साल में पीठ के अंदर फेंका था, पर मगर तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरी तरीके से कचरे से बना होता है। में दिखाया जाता है रूडो के फ्लैशबैक के बारे में, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये लोग समझते क्या हैं। पे जितने भी लोग हैं बस वो क्रिमिनल्स के बारे में सोचते हैं और वो साथ साथ फिल्थ के बारे में सोचते हैं और बिना कुछ सोचे समझे जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें पीठ के अंदर फेंक देते हैं। वो कभी ये नहीं समझते कि आखिरकार पीठ के अंदर जाने के बाद उन ह्यूमंस का क्या होता होगा। सारे ट्राइब फॉक्स के मेंबर होते हैं, बातें कर रहे होते कि इन लोग के साथ ऐसे ही होगा, पर मगर जो रूडो होता है उनकी बात से एग्री नहीं होता। प्रेजेंट में रूडो के ऊपर काफी सारे कचरे वाले मॉन्स्टर हमला कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक नहीं उनकी पूरी गैंग होती है। रूडो कहते कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और वो अपनी जान बचा के भागने लग जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर रूडो के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमले कर रहे होते हैं। तभी उनके हमले को डॉज करता है, पर मगर आगे जाके वो देखता है और बहुत ज्यादा उसकी आंखें फट चुकी होती क्योंकि उसके सामने ह्यूमन स्कल पड़ा था। ये देख के रूडो को समझ आ चुका होता है कि वो अब ऐसी जगह आ चुका है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। तभी मॉन्स्टर के चलने की वजह से वहाँ पे जो बाकी जमीन होती है वो नीचे खिसक जाती है। हमें रूडो को दिखाया जाता है उसके सर से और काफी जगह से खून निकल रहा होता है। लिटरली वो मरने की हालत में पहुंच चुका था, लेकिन वो कैसे न कैसे करके उठने की कोशिश करता है, पर मगर उसके लंग्स में अब बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है क्योंकि जो आसपास की हवा होती है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होती है। रूडो कहता है कि मेरे को कहीं सेफ जगह जाना होगा जहाँ से मैं ढंग से सांस ले सकूं, पर मगर जैसे वो अपने आगे की तरफ देखता है उसे समझ आ चुका होता है कि यहाँ पे कोई सेफ जगह नहीं है जहाँ पे वो सांस ले सके और थोड़ी देर आराम कर सके। तभी रूडो के पीछे के जो मॉन्स्टर होते हैं वापस से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। रूडो को सांस नहीं आता तो वो नीचे गिर के बेहोश होने लग चुका था। वो कहता है शायद मैं यहीं पे मारा जाऊंगा, लेकिन तभी रूडो एकदम से रेक्टो को याद करता है। उसे याद आता है कि रेक्टो ने उसे कहा था कि उसके लिए उसे जीना होगा और तुरंत ही रूडो की आंखें खुल जाती है। उसके ग्लव से एक एनर्जी फ्लो हो रही थी और रूडो को अपने सामने एक रॉड पड़ी दिखाई देती है आयरन की और वो उठाते हुए कहता है उसे मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकता, मेरे को उन सभी लोगों से बदला लेना है जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं एक क्रिमिनल हूँ और उससे पहले मुझे उस पर्सन से बदला लेना है जिसने की रेक्टो को मारा। तभी रूडो के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है। रूडो उसके ऊपर अपने आयरन स्टिक से हमला करते हुए कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला और हमें दिखाया जाता है कि दूर कहीं से रूडो के ऊपर कोई पर्सन नजर रखे हुए था और रूडो की फाइट को देख रहा होता है अपने बाइनोकुलर्स से और कहता है क्या जो ये पर्सन है ये वही है। अब जो रूडो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहा होता है मॉन्स्टर से, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर रूडो के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमला करता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन रूडो खुद को समझाते हुए खड़ा होता है कि मैं भी हार नहीं मान सकता। वो तुरंत ही खड़ा होकर एक आयरन साइन बोर्ड को अपने हाथ में ले लेता है और मॉन्स्टर के ऊपर काफी जोर से फेंकता है और उस अटैक की वजह से मॉन्स्टर का एक हाथ तबाह हो चुका था। रूडो सांस ले ही रहा होता है, पर मगर तभी उसके नीचे से दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रूडो उस सरप्राइज अटैक को भी डॉच
कर देता है, पर मगर अब धीरे धीरे कर कर उसकी हालत खराब होती जा रही होती है। लेकिन वो मॉन्स्टर कहाँ रुकने वाले होते हैं, वो रूडो के ऊपर फटाक से हमला कर देते हैं दोनों तरफ से। लेकिन फिर से रूडो के ग्लव से वही लाइट निकलने लग जाती है और उसकी आंखें ग्लो करती है और हमें एक धमाके की आवाज आती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रूडो ने एक आयरन शीट की मदद से उन दोनों मॉन्स्टर को तबाह करके रख दिया होता है। रूडो कहते हैं कि फाइनली ये खत्म हुआ और जैसे वो थकान के मारे नीचे बैठता है तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे अभी जिनसे वो लड़ रहा था उससे भी बड़ा जायंट ट्रैश मॉन्स्टर होता है। रूडो कहते हैं कि अब तक मैं जितने मॉन्स्टर से लड़ा ये उनमें से सबसे बड़ा है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। तो वो अपनी जान बचा के आगे की तरफ भागने लग जाता है। लेकिन जो वो ट्रैश मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो अपने आगे के दोनों पैरों को हवा में उठा के जोर से जमीन में पटकता है और उसकी वजह से काफी बड़ी फोर्स निकलती है जो कि रूडो को डायरेक्टली टकराती है जाकर, और रूडो उसकी वजह से बहुत दूर जाके गिरता है और रूडो कुछ सेकंड के लिए उस अटैक की वजह से बेहोश रहता है। जब उसे होश आता है उसके सामने एक मिस्टीरियस पर्सन खड़ा होता है अम्ब्रेला लेकर, जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और उसने एक मिस्टीरियस मास्क भी पहना होता है। रूडो उसे देख के घबरा चुका होता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, पर मगर वो पर्सन रूडो की बहुत जोर से लात मारता है। रूडो के मुंह से ब्लड तो आता है, पर मगर तुरंत ही वो पर्सन रूडो को एक मास्क पहना देता है। अब वो सांस ले पा रहा था। ये सब देखने के बाद रूडो बहुत ज्यादा शॉक में होता है। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, क्या तुम यहाँ के लोकल रहने वाले हो, मुझे बताओ प्लीज आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। लेकिन वो पर्सन रूडो को बोलता है इशारा करते हुए कि चुप रहो। रूडो कहता है कि मैं चुप क्यों रहूं, मुझे इस वर्ल्ड के बारे में जानना है और यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे इसके बारे में भी जानना है। और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। वो पर्सन उसे एक और बार कहता है कि प्लीज चुप हो जाओ। रूडो कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे चुप कराने वाले, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे ये जानना है, क्या हम लोग अंडरग्राउंड में या फिर कहीं और पे। वो पर्सन एकदम से चिल्लाते हुए कहता है अब एक गधे कहीं के, मैंने बोला ना चुप हो जा, हम अंडरग्राउंड में नहीं है, हम अबव ग्राउंड में है और जो ये सारा कचरा है ये तुम्हारे स्पेयर के लोगों ने ही फैलाया है। और तभी वो पर्सन पीछे इशारा करते हुए कहता है तुमने देखा पागल कहीं के, वो यहाँ तक आ चुके हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें कह रहा था कि चुप रहो। दरअसल जो ये ट्रैश मॉन्स्टर है ये ह्यूमन नॉइज पे रिएक्ट करते हैं और उनका पीछा करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि चुप रहो। अब देखो ये हमारे पीछे खड़ा हो चुका है और वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले जो पर्सन होता है उसकी छतरी ग्लो करने लग जाती है। रूडो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो पर्सन की छतरी एक वेपन में बदल चुका था। जैसे ही मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है वो सामने अपनी छतरी को लेके आ जाता है और जो मॉन्स्टर का बड़े से बड़ा अटैक और छोटे से छोटा अटैक होता है उन तक नहीं पहुंच पा रहा होता। रूडो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार जो ये पर्सन है ऐसे कैसे कर पा रहा है। लेकिन वो आवाज की वजह से वहाँ पे और छोटे मॉन्स्टर आ चुके थे और वो सभी के सभी उसके ऊपर एक ही बारी में हमला कर देते हैं। पर मगर जो पर्सन होता है अपने वेपन को लेता है और उन मॉन्स्टर के ऊपर पॉइंट करते हुए अटैक करता है और उसी एक अटैक से सारे के सारे मॉन्स्टर एक ही बारी में तबाह हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ा ट्रैश मॉन्स्टर था वो उनके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, पर मगर वही पर्सन अपने वेपन से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो अपने वेपन के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करता है, जिस वजह से उसका वेपन काफी ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाता है और सीधा वो मॉन्स्टर की सर के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि मॉन्स्टर का नामो निशान मिट चुका था। रूडो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी वो पर्सन अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि मेरा नाम एंजन है और मैं यहाँ पे बस एक क्लीनर हूँ। और एकदम से वो अपना मास्क पहनते हुए कहते हैं अरे यार कितनी गंदी बदबू है, मेरे को अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए था। पर मगर तभी हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कि ब्लैकआउट हो चुका था और वो बेहोश होके वहीं पे गिर जाता है। हमें रूडो के एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा पिट के आ रखा होता है घर पर और बताता है कि दरअसल मेरी कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी जान होती है। रेक्टो कहता है कि अच्छा और मुझे ये बताओ तुमने उनके ऊपर हाथ उठाया। रूडो मना करता है और कहता है कि आपने ही मुझे इसके लिए मना करा था। वैसे रेक्टो आपने मुझे कहा था कि अगर मैं किसी चीज की बहुत ज्यादा केयर करूँ तो उसके अंदर जान आ जाएगी। रेक्टो कहते हैं कि हाँ दरअसल ये एक लेजेंड है और दरअसल ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो हम इंसान हैं वो ऑब्जेक्ट की केयर करना भी सीख जाएं। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं भी इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ। ये सुनने के बाद रूडो बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो कहते हैं कि हमारे रूम के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं क्या उनके अंदर भी सोल आ जाएगी, और क्या इसका मतलब ये है कि जो मेरे ग्लव्स है उनके अंदर भी। रेक्टो कहता है कि बिल्कुल, अगर तुम इनका बहुत प्यार से ख्याल रखो तो इनके अंदर जरूर सोल आ जाएगा। रेक्टो के स्माइल को देखने के बाद जो रूडो होता है तुरंत ही होश में आ जाता है और वो देखता है जो इंजन होता है उसे खींच के लेके जा रहा था चैन में बांध कर। रूडो कहते कि इंजन ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे खोल दो, मुझे ऊपर जाना है। इंजन कहता है देखो जो तुम कह रहे हो वो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, जहाँ से तुम आए हो उसको हम
स्पेयर कहते हैं और दरअसल वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और उसके साथ काफी और फैक्टर एसोसिएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम वहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाओगे। रूडो ये सुनने के बाद थोड़ी देर शांत रहता है, पर मगर थोड़ी देर शांति के बाद वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऊपर जाना है और तुमने कहा है कि अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा। तो मुझे प्लीज बताओ कि मैं स्पेयर तक कैसे पहुंच सकता हूं। और एक और बात, आखिरकार जो तुमने अभी पावर का यूज करा वो कहां से आया, ये जो जगह है ये क्या है और इतने सारे मॉन्स्टर कहां से आ रहे हैं। क्या तुम इन चीजों के बारे में मुझे बता सकते हो ताकि जो मेरे अंदर पावर है मैं भी उसे अनलॉक कर सकूं और वापस से अपनी दुनिया में जाके उस बंदे को मार सकूं जिसने की मेरे प्यारे रेक्टो को मारा है। इंजन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो ठीक है, मैं तुम्हें एजुकेट करता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसे एक जगह पे लेके आता है और छोड़ के चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे इंसान होते हैं जिन्होंने की मास्क पहन रखा था। वो रूडो को देख के बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। वो कहते हैं क्या ये स्पेयर राइड है और ये स्पेयर से आया है। रूडो कहते हैं कि हेलो एवरीवन और वो उनकी बातों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ मैं स्पेयर से ही आया हूँ। भी रूडो को देखते हुए कहते हैं अरे यार तुम्हें काफी ज्यादा टाइटली बांधा गया है, रुको मैं तुम्हें ढीला कर देता हूँ। ऐसा कहने के बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उन्होंने रूडो को और भी ज्यादा टाइट बांध दिया होता है गाड़ी के अंदर। तो यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिरकार ये लोग इतनी जल्दी बदल कैसे गए इतना ज्यादा। तभी वो लोग कहने लग जाते कि इसकी पूरी बॉडी, इसका हाथ पैर, इसका हार्ट और इसके लंग्स आखिरकार ये कितने ज्यादा महंगे बिकेंगे। और वो सभी लोग कहने लग जाते कि आज तक हमने एक स्पेयर हाइड को जिंदा नहीं देखा, जब भी वो ऊपर से नीचे फेंके जाते तो वो ऑलरेडी मर चुके होते हैं। पर मगर तुम पहले स्पेयर हाइड हो जो कि जिंदा बचे और हमने पहली बार जिंदा स्पेयर हाइड को देखा है और उसे पकड़ा है। तुम्हें पता है कि हम तुम लोग को हेट क्यों करते हैं? तुम लोग अपना हर एक कचरा, हर एक गंदगी को यहाँ पे फेंक देते हो, जिस वजह से जो ट्रैश है यहाँ पे पाइल अप होता रहा, जिसकी वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो गई और धीरे धीरे कर जो ट्रैश था वो मॉन्स्टर की फॉर्म लेने लग गया और यहाँ पे रहने वाले लोग उन मॉन्स्टर के हाथों मारे जाने लग गए। बहुत सारे लोग पागल हो गए इस टॉक्सिक जगह के वजह से। इस वजह से हम तुम्हें कभी नहीं माफ करने वाले, हम कभी भी एक स्पेयर हाइड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और जब वो लोग तुम्हें देखेंगे वो लोग तुम्हें टॉर्चर करेंगे और तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ करेंगे। और वो पर्सन कुछ वेस्ट फूड आइटम को लेता है और रूडो के मुंह के अंदर डालने लग जाता है जबरदस्ती। यहाँ पे देखने के बाद रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर्सन की दोनों उंगलियां चबा डालता है। वो पर्सन इतना डर चुका होता है कि वो रूडो से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है और बाकी लोग भी। रूडो कहता है ग्राउंड हो या फिर स्पेयर, हर जगह लोग एक चीज को ट्रैश में बदलने के लिए तैयार हैं। जो चीज अभी तुमने मुझे खिलाई वो गंदा नहीं है, वो अभी भी खाने लायक है। और जो रूडो होता है उस ट्रैश फूड को खाने लग जाता है और जैसे वो उसे निपटाता है पूरा, उसकी बॉडी के अंदर से रेड कलर का ऑरा बाहर आने लग जाता है और रूडो तुरंत ही उस चैन को तोड़ के बाहर आते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे मुझे ट्रीट कर सकते हो, लेकिन मैं इस चीज को और सहन नहीं करने वाला। ऐसा कहने के बाद जो रूडो का ऑरा होता है उसकी वजह से उसके आसपास जितने भी सामान पड़ा होता है, चाहे वो वेस्ट हो या फिर यूजफुल, वो हवा में फ्लोट करने लग जाता है। जो ये सारी चीजें हो रही होती है एंजिन ऊपर से ही देखता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था रूडो को ऐसा देखने के बाद। तो अभी यहाँ पे रेक्टो की बातें याद आ रही होती कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को प्यार से ट्रीट करोगे तो उसके अंदर भी सोल आ जाएगा और वो तुम्हें हमेशा के लिए सपोर्ट करने लग जाएंगे। और ये सारी चीजों को सोचने के बाद जो रूडो के हाथ में चेन होता है उसके अंदर लाइफ आ जाती है और जो वो चेन होती है वो वेपन में बदल चुकी थी। ये देखने के बाद सभी लोग वहाँ पे डर चुके होते हैं। इंजन भी देखने के बाद बहुत सा शॉक होता है और वो हमें बता रहा होता है कि जो पर्सन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जान डाल सके और उसकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दे उसको हम गिवर कहते हैं। और जो सारे पर्सन होते हैं रूडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहे थे, पर मगर रूडो अपनी चेन से उनके ऊपर अटैक करके उन्हें दूर कर देता है। लेकिन जिस पर्सन की उंगलियां काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी वो सभी को कहता है कि जो गिवर होता है उसके वेपन के ऊपर अटैक करो, यानी कि उसके हाथ पे। अगर उसके हाथ से उसका वेपन छूट गया तो गिवर किसी भी काम के नहीं होते। उसकी बात सुनने के बाद एक पर्सन रूडो के हाथ पे अटैक करता है और रूडो के हाथ से उसकी चैन छूट जाती है, पर मगर तभी रूडो ने एक टायर को पकड़ लिया होता है और जो वो टायर होता है वो भी एक वेपन में कन्वर्ट हो चुका था। और ये देखने के बाद सब लोग की फट चुकी होती है, जहाँ पर एंजन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या जो रूडो है वो एक ऑब्जेक्ट को नहीं वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को वेपन बना सकता है। रूडो ने काफी सारे पर्सन को हरा दिया होता है और आखिरी पर्सन को भी वो हराने जा रहा था, पर मगर तभी एंजन वहाँ पे आके कहता है कि रुक जाओ, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है पहले ही। रूडो कहते
क्या ये सब मैंने करा? आखिरकार वो जो पावर थी वो किसकी थी? क्या वो मेरी थी? और वो याद करता है कि उसको रेक्टो की बातें याद आ गई थी जहाँ पे उसने इस पावर का यूज कर डाला। दरअसल जो रूडो होता है इस पावर को ढंग से यूज नहीं कर पाया होता, जहाँ पे उसकी नाक से भी खून आने लग चुका था। रूडो कहता है कि मेरे को याद नहीं कि मैंने क्या करा और मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थी। एंजन रूडो को बता रहा होता है कि देखो रूडो, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है कि इवन जो तुम्हारी बॉडी है वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बताऊंगा जो कि तुम जानना चाहते हो, बस लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि तुम्हें क्लीनर को ज्वाइन करना होगा और तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। हमें तुम्हारे जैसे पर्सन की जरूरत है जिसके अंदर की इतनी ताकत हो। रूडो ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका होता है। अपने मन में कहता है क्या जो एंजल ने मुझे अभी ऑफर दिया मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगले सीन में हमें एक जनका नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसको कि एंजन कॉल करके बताता है कि मुझे कचरे के ढेर में एक काफी स्पेशल लड़का मिला है जिसके अंदर हमारे जैसे सेम पावर है, पर मगर जो वो पावर है वो इतनी खतरनाक है कि मैंने किसी के अंदर से नोटिस नहीं करी आज से पहले। इसीलिए मैंने रूडो को भी अपनी टीम में भर्ती कर लिया है। और जो जनका होता है उसके पसीने छूट जाते हैं उसकी बात सुनने के बाद। वो दोनों एक डॉक्टर के पास होते हैं जहाँ पे रूडो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें मना करा है ना कि मेरे को तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, और मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मेरे को वापस ऊपर जाना है। पर मगर तभी वो डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है, अरे बच्चे क्या तू पागल हो चुका है? तू उस कचरे के ढेर की तरफ गया ही क्यों? थोड़ी देर उस जगह पे और रहते तो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट जाता। उसके बाद तुम्हें गुंडों ने भी किडनैप कर लिया। भला हो इस आदमी का जिसने कि तुम्हें बचाया। और तुझे मैं बता दूं मैं कोई आदमी नहीं, मैं एक औरत हूँ। ध्यान से देख मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ। जो एंजन होता है वो बूढ़ी औरत की बात सुन के हंस रहा होता है। अब वो दोनों क्लिनिक से बाहर आ जाते हैं और रूडो के सारे इलाज और पट्टियों के पैसे एंजन ने दिए होते हैं। रूडो उसका इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। रूडो एंजन को कहता है कि मुझे तुम्हारे क्लीनर को ज्वाइन नहीं करना, बस मुझे जानकारी चाहिए ताकि मैं ऊपर वापस जा सकूं। एंजन रूडो को बहुत प्यार से कहता है कि तुमने उन गुंडों को देखा, तुम समझ गए होंगे जो ऊपर के लोग हैं उनसे यहाँ नीचे के लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो वो तुम्हें कच्चा चबा देंगी। तो मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ कि तुम हमारे लिए काम करो। और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे जो जानकारी है वो फ्री में नहीं मिलती। अब वो दोनों बैठ के बर्गर खा रहे होते हैं और जो रूडो था उसे पहले से ही काफी ज्यादा भूख लगी होती है। रूडो के दिमाग में चल रहा था कि उसे लगा था कि हमेशा से पीठ के अंदर बहुत सारा कचरा होता होगा और मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे लोग भी रहते हैं, पर मगर यहाँ पे तो इनका पूरा का पूरा शहर बस रखा है। अब यहाँ पे एंजन रूडो को बताता है दरअसल तुमने जो पहले मॉन्स्टर देखे वो एक एनर्जी से मिलके बनते हैं जिस एनर्जी का नाम एनिमा होता है और वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है और उस कचरे मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। और ना जाने क्यों इंसानों को देख के वो सीधा उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। ज्यादातर तो वो लोग कचरे पे रहते हैं, पर मगर कभी कभी वो हमारे शहर के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। असल जो आम हथियार हैं उनके ऊपर वर्क नहीं करते, पर मगर रूडो जो तुम्हारे ग्लव्स हैं मुझे लगता है कि वो जरूर उन मॉन्स्टर को मार सकते हैं। दरअसल जिस चीज को तुम पसंद करते हो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, जैसे कि मान लो एक शेफ का हथियार यानी कि उसका चाकू जिसे कि वो सालों तक संभाल के रखता है और उसे हमेशा धार लगाता है ताकि वो चलता रहे। या तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक राइटर के पास उसका पेन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब तुम अपनी पसंदीदा चीज को काफी टाइम तक संभाल के रखते हो तो उस चीज के अंदर एनिमा आ जाती है यानी कि वो एनर्जी। और जो स्पेशल हथियार होते हैं हम इन्हें वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि मेरे पास मेरा छाता है और तुम्हारे पास तुम्हारे ग्लव्स, और जो वो मॉन्स्टर हैं वो दरअसल एनिमा एनर्जी से बन रखे हैं तो उन्हें एनिमा एनर्जी से ही मारा जा सकता है, उसके अलावा किसी और चीज से नहीं। और हम जैसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है। रूडो के मन में चल रहा होता है कि रेक्टो हमेशा सच कहा करता था। दरअसल बहुत ज्यादा कम लोग होते हैं जो कि अपनी बॉडी से अपनी एनिमा एनर्जी को बाहर निकाल पाते हैं, जैसे कि मैं और तुम रूडो। कि दरअसल जो हमारी स्पेशल चीज है अगर हम उसका ध्यान रखें तो उनके अंदर सोल आ जाती है। एंजन बताते हैं दरअसल जो क्लीनर है वो एक टीम का नाम है जो कि यहाँ पे कचरा मॉन्स्टर से फाइट करती है और उस टीम को रूडो की तरह और सारे गिवर्स की जरूरत है। रूडो कहते हैं कि अच्छा अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो क्या तुम मेरे को ऊपर जाने का रास्ता बताओगी? जिन कहते हैं कि हाँ अगर मैं तुम्हें बता पाता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, पर मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे खुद नहीं पता कि ऊपर कैसे जाते हैं। सुनने के बाद जो रूडो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा। एंजन कहता है पहले तुम मेरी पूरी बात सुनोगी। जो हमारे बॉस है उन्हें काफी कुछ पता होगा इसके बारे में, तुम उनसे बात कर सकते हो। रूडो कहते हैं कि अच्छा मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना होगा। तभी एंजन कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, पर मगर मुझे एक बात बताओ आखिरकार जो ये ग्लव्स है तुम्हें किसने दिए थे? रूडो बताता है कि मेरे फादर ने। एंजन कहता है कि मैं समझ गया, इसी वजह से तुम इसका इतना ख्याल रखते हो। और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे ग्लव्स के अंदर सोल है। ये बात सुनने के बाद रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है, पर मगर तभी उनका फोन बजने लगता है और वो जाते हुए कहता है कि मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतजार करना। और वो जाने से पहले रूडो को कुछ पैसों की पोटली दे देता है और कहता है कि
दरअसल ये पैसे मुझे तुम्हारे कपड़े बेचने से मिले थे और इन्हीं पैसों से मैंने हॉस्पिटल और तुम्हारे खाने का बिल चुकाया है। यानी कि अभी तक रूडो अपने पैसे खर्च कर रहा था, ना कि एंजन की। ये सुनने के बाद रूडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंजन कहते हैं कि वैसे भी दरअसल जो तुम्हारे वो कपड़े थे उसे देख के यहाँ के लोग समझ जाते कि तुम ऊपर से आ रखे हो। मेरा यहीं पे इंतजार करना, मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ। रूडो अपने मन में कहता है कि एक बार मैं ऊपर पहुँच जाऊँ, जो तुम्हारी टीम है इसे तो मैं लात मार के बाहर जाऊंगा। रूडो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर मगर तभी उसके पैसों से भरी पोटली को एक बिल्ली अपने मुंह में भर के भागने लग जाती है। रूडो उसका पीछा करते करते एक गली के अंदर आ चुका था और वहाँ पे रखी हुई एक लकड़ी को उठा के उस बिल्ली को पकड़ लेता है और कहता है कि बदमाश बिल्ली, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए। तभी रूडो के पीछे जनका आ जाता है और दरअसल जो ये लाठी थी वो जनका की थी। वो कहता है कि बच्चे, जो मेरी लाठी है वो वापस कर दो। रूडो कहता है क्या ये फालतू की लाठी से क्यों चाहिए, लेकिन जो जनका होता है रूडो को धक्का मार के वो लाठी को ले लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की। रूडो जनका के कपड़े में वो बैच को पहचान लेता है और कहता है कि मेरे को लगता है ये भी क्लीनर में से एक है, बिल्कुल इंजन की तरह, और जो इसका स्पेशल आइटम था वो वही लकड़ी थी। जनका गुस्से में होता है और कहता है अपनी पावर्स को यूज करते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी लाठी को छुआ कैसे, मेरे को लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। जनका तभी अपनी लाठी को लोहे की रॉड में ट्रांसफॉर्म करके रूडो के ऊपर हमला कर देता है और कहता है तुमने चोरी करी रूडो, तो इसका फल भी तो तुम्हें भुगतना होगा ना। रूडो कहता है क्या तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जनका कहता है कि मेरे को तुम्हारे बारे में एंजन ने बताया और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ होंगे कि तुम्हें ये बात ही बतानी पड़ेगी कि चोरी करना बहुत गलत बात होती है। रूडो कहता है कि पर मगर मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हो चुकी है, वो बिल्ली ने पहले मेरे पैसे चुराए, बस मैं तो उसे अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। जनका तभी कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कोई भी मैनर्स नहीं सिखाए हैं। ये सुनने के बाद रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी उसे रेक्टो की बात याद आती है। रेक्टो ने उसे कहा था कि अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो तो उससे प्यार से और ठंडे दिमाग से बात करना और उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसे जानने की कोशिश करना। रूडो रेक्टो की ये बात याद करने के बाद शांत हो जाता है और कहता है कि मैंने इसकी छड़ी चुराई, मुझे पता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है, अगर कोई मेरे ग्लव चुरा लेता तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। तो रूडो शांत होता है, कहते कि मिस्टर मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि जो आपके लिए छड़ी है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जनका का गुस्सा भी शांत हो चुका होता है और वो प्यार से कहता है कि मुझे भी माफ कर देना, दरअसल जो ये लाठी है ये मेरा खजाना है, जिस वजह से मुझे गुस्सा आ गया था और मैं ओवर रिएक्ट कर गया। एकदम से रूडो कहते क्या, बात करने से एकदम से शांत हो गए, तो सही कहा करता था। तभी जो जनका होता है रूडो को हाथ बढ़ा के खड़ा कर देता है और कहता है जो मेरा स्पेशल आइटम है वो ये छड़ी है और तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और उससे तुम क्या क्या कर सकते हो। रूडो कहते है कि मुझे पता तो नहीं, पर मगर मेरे को लगता है कि वो मेरी ग्लव्स हैं और मैं नहीं जानता कि ये क्या क्या कर सकते हैं। जनका कहते है अरे वाह, तुम्हारे ग्लव्स हैं वो तो काफी ज्यादा सुंदर हैं। वैसे मुझे एक बात बताओ, आखिरकार तुम क्लीनर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। रूडो कहते है कि मैं तो बस आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ, जैसे मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। रूडो अपने माइंड में सोचता है तो पहले से बिल्कुल ही अलग पर्सन लग रहा है, शायद ये स्माइल कर रहा है इसलिए ऐसा हो सकता है। और उसे रेक्टो की बात याद आती है, जब रेक्टो ने रूडो को कहा था कि तुम्हें स्माइल करना चाहिए। रूडो कहते है क्या स्माइल से पूरा पर्सन की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, क्या मैं भी स्माइल कर सकता हूँ। और रूडो स्माइल करता है और उसकी स्माइल काफी ज्यादा भयानक होती है। जनका का दिमाग खिसक जाता है, वो कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। रूडो कहते है कि नहीं नहीं, मैं तो बस स्माइल कर रहा था, इससे घटिया स्माइल पूरी दुनिया में किसी की नहीं होगी, ये देख के तो बच्चे बूढ़े और छोटे सब रोएंगे। रूडो अब अपना मुंह बंद करके स्माइल करता है। रूडो को ऐसे देखने के बाद जनका और ज्यादा भड़क जाता है और कहते हैं कि एंजन ने तुम्हें स्पेशल कहा, इस वजह से हवा में मत उड़ो ज्यादा, हम यहाँ पे रोज मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और तुम अपने मकसद को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हो और मुझे लगता है कि दरअसल जो वो मकसद होगा जरूर घटिया होगा। तभी रूडो को रेक्टो की लास्ट मोमेंट की बातें याद आती है, जब रेक्टो ने लास्ट टाइम पे कहा था कि रूडो मेरे लिए इस दुनिया को बदल दो। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है और वो काफी गुस्सा हो चुका था। वो कहता है तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपनी जबान को संभाल कर मेरे से बात करो। तभी जो दोनों होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। जनका ने वापस अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है और रूडो ने पास के एक डब्बे में से एक लाठी को बाहर निकाल के उसमें अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से भर दिया था। ये देखने के बाद जनका शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रूडो का स्पेशल आइटम उसका ग्लव है। दरअसल एंजन ने एक बात नहीं बताई थी कि दरअसल जो गिवर्स होते हैं उनके पास सिर्फ उनका एक स्पेशल आइटम होता है और जिंदगी भर तक सिर्फ वो उसे ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पर मगर हमारा रूडो इन सभी गिवर्स से बहुत ज्यादा अलग होता है। दरअसल जो रूडो का स्पेशल आइटम है वो उसके ग्लव्स हैं, पर
मगर जब भी वो अपने ग्लव से किसी भी चीज को छूता है तो रूडो उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ये स्पेशल एबिलिटी सिर्फ रूडो के पास है। जनका समझ चुका होता है कि रूडो किसी भी चीज को छूकर वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। इसी वजह से एंजन ने रूडो को स्पेशल कहा था, पर मगर जनका को पूरी श्योरिटी होती है कि रूडो जनका को नहीं हरा सकता। अभी जनका की लाठी ऊपर से नीचे गिरती है और रूडो को तो पता भी नहीं चलता कि ये लाठी उसने ऊपर कब फेंकी। जनका अब रूडो के ऊपर हमले कर रहा होता है और रूडो धीरे धीरे कर स्लो पड़ता जा रहा था। रूडो एक हमला जनका के गाल पे करता है, पर मगर जनका को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता और वो रूडो के ऊपर अटैक करके उसे जमीन में चिपका देता है। लेकिन जनका नोटिस करता है कि उसके गाल पर पॉटी लगी होती है, यानी कि रूडो अभी तक एक टॉयलेट प्लंजर को यूज कर रहा होता है। रूडो कहता है क्या टॉयलेट प्लंजर, ये क्या होता है? जनका कहता है अरे बेवकूफ, जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है यार मुझे नहीं पता ये क्या होता है। जनका रूडो के ऊपर चिल्ला रहा होता है। रूडो कहता है कि ज्यादा चिल्लाओ मत, अब मेरी बारी है हमला करने की। रूडो लगातार प्लंजर से जनका के ऊपर हमले करे जा रहा होता है, पर मगर जनका खुद को पॉटी से गंदा होने से बचाते हुए रूडो से दूर भागने लग जाता है। रूडो कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिरकार ये चीज है क्या, पर मगर वो पर्सन इस चीज को देख के भाग रहा है, इसका मतलब वो इससे डर रहा है। और रूडो हाथ धो के जनका के पीछे पड़ चुका होता है उस प्लंजर को लेकर। बेचारे जनका के आंसू तक निकल चुके होते हैं। वो कहते हैं कि मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन रूडो आखिरी अटैक करता है जहाँ पर वो टॉयलेट प्लंजर को जोर से हिलाता है और उसके छींटे जनका के ऊपर जाके लग जाते हैं और वो गंदा हो चुका था। पर मगर तब तक वहाँ पे एंजन भी आ जाता है और कहता है कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो, और जनका तुम ऐसे क्यों पड़े हो जमीन पे? मेरे को लगता है कि तुम दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद जब उसे सारी बातों का पता चलता है कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ, वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुमने टॉयलेट प्लंजर का यूज करा और आखिरी में तुमने जनका के ऊपर पॉटी की पिचकारी चला दी। जनका बेचारा अपना मुंह छुपाकर बैठा होता है। जितना बड़ा सदमा जनका को लगा होता है उससे दुगना बड़ा सदमा हमारे रूडो को लगा था, क्योंकि आखिरी में जब उसे पता चलता है कि वो हथियार क्या काम करता था और इतनी देर से वो पॉटी से लड़ रहा था, ऐसा तुम लोग मान सकते हो कि वो बेचारा कोमा में जा चुका होता है अपनी आंखें खोलकर। एंजन बताता है दरअसल जो जनका है वो एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उसके ऊपर पॉटी लगा दी। खैर तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ उसे अब भूल जाओ। दरअसल जनका ही तुम्हारा अब एक ट्रेनर है, क्योंकि जनका को वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो तुम्हें भी उसके बारे में सिखा देगा। जनका ये सुनने की बात बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि एंजन क्या मुझे काबिल समझता है। तभी रूडो की नजर कार के पीछे जाती है जहाँ पे एक लड़की सो रखी होती है और इसका नाम रियो होता है और ये भी एक क्लीनर है। एकदम से रियो आंखें खोलती है और वो रूडो के बाल को छूने लग जाती है और कहती तुम्हारे बाल कितने सुंदर है, क्या तुमने इनमें डाई करा है? रूडो शर्माने लगता है कि एक लड़की उसके बालों से खेल रही है। अरे जो ये जिंदगी है तो काफी ज्यादा मस्त है, क्या मैं यहीं पे रह जाऊं? एंजन कहते हैं कि अब हम लोग घर जा रहे हैं, यानी कि क्लीनर्स के हाइड आउट में। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज जो हाइप वाला ऑप्शन है उसे जरूर क्लिक करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।